अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबको सारी परेशानियों से दूर रखे, मुश्किलें आसान फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 5 ऐसे काम हैं जिनके करने से इंसान के घर में गरीबी आती है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो वो कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से अगर वो काम किया जा रहा है तो उस चीज़ से घर में क्या होता है कि गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है, कमाई में बरकत नहीं रहती। तो आखिर वो कौन से ऐसे 5 काम हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये 5 काम बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 5 काम कौन से हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि नमाज को छोड़ देना, नमाज को क़ज़ा कर देना, नमाज को नहीं पढ़ना। ये अगर आप नमाज को नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज को छोड़े जा रहे हैं, नमाज को क़ज़ा करते जा रहे हैं, बार बार नहीं पढ़ते, तो इससे क्या होता है कि घर में गरीबी आती है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो नमाज को क़ज़ा न करें। नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ किया है, आप पर फ़र्ज़ किया है, तो नमाज का अदा करना बहुत ज़रूरी है। नमाज जब कोई बंदा नहीं पढ़ता है या हमारी इस्लामी माँ बहनें अगर नमाज नहीं पढ़ती हैं तो नमाज को छोड़ देना घर में गरीबी लाता है, घर में बेबरकती लाती है, घर में बरकत नहीं होती है, कमाई में बरकत नहीं होती है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि नमाज को न छोड़ें। नमाज जो है वो तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत है, सबसे अफजल इबादत है। नमाज हम और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज है। और नमाज जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, उसके घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उसकी कमाइयों में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि नमाज को क़ज़ा करना, नमाज को छोड़ना, ये घर में गरीबी लाती है, इसलिए नमाज पढ़ते रहिए। अब आइए जानते हैं कि दूसरे नंबर पर क्या है जिसके छोड़ने से, जिसके ना करने पर गरीबी आती है। तो दूसरा काम ये है कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है, तो कुरान पाक में कितने सजदे हैं आप जानते हैं? कुल 14 सजदे हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनों को नहीं मालूम होगा, तो आप जो है वो गौर से सुने कि कुरान पाक में 14 सजदे हैं, जिसको सजदे तिलावत कहा जाता है। अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं और जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और आप करते करते किसी भी पारे में सजदा आ जाता है जो आप तिलावत कुरान का सजदा नहीं करते, जी हाँ, कुरान का सजदा जो 14 सजदे हैं कुरान पाक के अंदर, तो ये 14 सजदों को करना है, हम पर वाजिब है। अब ज़रा सोचें कि वाजिब को आप छोड़ रहे हैं तो वाजिब का छोड़ना ये गुनाह है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसके ना करने में गरीबी आती है, घर के अंदर, घर में बेबरकती आती है, कमाई में बरकती नहीं होती। तो जब भी आप दोस्तों कुरान पाक की तिलावत करें तो सजदा ज़रूर करें, जिसको सजदे तिलावत कहा जाता है। और सजदे तिलावत का तरीक़ा ये है, जिस तरह आप नमाज के लिए खड़े होते हैं ऐसे ही तिलावत करते करते जब सजदे तिलावत आ जाए तो कुरान पाक को एक तरफ साइड में रखें और सजदे तिलावत के लिए खड़े हो जाएं और नियत यूँ करें, नियत की मैंने सजदे तिलावत की वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएं और 3 बार सजदे की तस्बीह यानी कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला इस तरह से पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। उसके बाद फिर आप तिलावत कुरान करें, ये मुस्तहब तरीक़ा है। और एक चीज़ का आप ख़याल रखें, सुबह सूरज निकलते वक्त, ठीक दोपहर के वक्त यानी कि ज़वाल के वक्त, और सूरज डूबते वक्त यानी कि शाम के वक्त, इन 3 वक्तों में सजदे तिलावत नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कोई भी वक्त हो आप सजदे तिलावत यानी जब कुरान पाक पढ़ें और तिलावत का सजदा आ जाए
تو آپ فوراً سجدہ تلاوت کریں۔ تو اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ضرور سجدہ کیا کریں۔ اب نمبر 3 پر آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہمارے اسلامی بھائی قبرستان میں جا کر ہنستے ہیں تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، تو گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں نہ تو وہاں آپ جا کر ہنسیں نہ ہی ہلڑ بازی کریں، کیونکہ آپ قبرستان میں ہنستے ہیں تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی، تو آپ اس سے بھی بچا کریں۔ اب آئیے چوتھے نمبر پر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیا ہے۔ جو شخص مغرب کے بعد یعنی کہ نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اگر سوتا ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد نہ سوئیں۔ اگر آپ کو سونا ہی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مغرب کے بعد نہ سوئیں، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی سوئیں۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور دوستو اب آئیے جانتے ہیں 5ویں نمبر پر کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اندھیرے میں کھانا وغیرہ نہیں کھایا کریں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک لائٹ چلی جائے تو آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں، اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں۔ جی ہاں، اگر آپ اندھیرے میں کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی رہتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کی، آپ کو بتائی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔